नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी एजुकेटेड में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, इसके अंतर्गत राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की क्या क्या क्षेत्रफल होने चाहिए, क्या क्या जनसंख्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इसके अनुसार ये कहा गया है कि मतलब नीति निर्देशक तो न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये अनुच्छेद 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो समस्त स्त्री पुरुषों को 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध किए जाएंगे न्यायालय के द्वारा। तो अनुच्छेद 39 में देखते हैं कि स्त्री पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन, यानी कि यदि वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो आते हैं 39 का में समान रूप से न्याय देना, यानी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। आते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अब आते हैं अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दिशाओं में कार्य, यानी कि कोई भी अगर कोई इमरजेंसी या इम्पोर्टेंस आ रही है तो आप काम कर सकते हैं इसके अनुसार। अनुच्छेद 42 में है काम न्यायसंगत होना चाहिए, यानी कि काम जो है वह न्यायसंगत होना चाहिए, कोई गैर आपराधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में है उचित निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग, यानी कि अनुच्छेद 43 जो है कुटीर उद्योग के मतलब बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, यानी कि समान लोगों को कौन कौन से नियम हैं बनाए गए हैं, संविधान में कौन कौन से नियम उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 45 में शिक्षा के बारे में, जो कि 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया तथा लागू 2010 में हुआ, जो कि शिक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा का प्रावधान, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथा कुछ छूट भी उपलब्ध है। फिर आते हैं अनुच्छेद 47 में मद निषेध पोषाहार स्वाद। इसमें मद निषेध, पान मसाले को मतलब वो बैन कर दिया गया है। पोषाहार स्वास्थ्य के बारे में भी इसमें संक्षिप्त टिप्पणी की गई है तथा उसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 48 में आते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन, यानी कृषि मतलब कैसे करें, पशुपालन कैसे करें जिससे हमें फ़ायदा हो, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि कौन कौन से नियम हैं जिनको हम अपना कर पर्यावरण को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 48A में बताया गया है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान को संरक्षण, यानी कि राष्ट्र महत्व स्मारक स्थान को संरक्षण, यानी कि जो भारत राज्य द्वारा उसके जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल आदि को मतलब भारत की सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 में आते हैं कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देना। इसके अंतर्गत है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देना, यानी कि दोनों आपस में संतुलन बना रहे, इसके अनुसार ये अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम होना चाहिए भारत देश में या वैश्विक स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए।